1000 एकड़ की बात हो रही थी जो तुर्की के बिजनेसमैन के लिए मखसूस होगा पाकिस्तान के अंदर, उस पर क्या होने जा रहा है शौकत अजीज साहब फरमा रहे थे, उनसे सुनते हैं। जी शौकत साहब, अपनी बात को मुकम्मल कीजिएगा, क्या उसके अंदर क्या प्रोग्राम है? जी देखिए, ये एक बड़ी अच्छी एक सोच है क्योंकि पाकिस्तान को भी डॉलर्स चाहिए, एक्सपोर्ट हमें चाहिए। तो ये बेसिकली 1000 एकड़ को डेवलप किया जा रहा है जहाँ टर्किश कंपनियाँ जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, यानी यहाँ वो फैक्ट्रीज लगाएंगी, वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाएंगे जहाँ से एक्सपोर्ट होगी, उनको लॉन्ग टर्म लीज पे इंडस्ट्री कौन कौन सी आ सकती है? जी, इसमें अभी जो 4 इंडस्ट्रीज हैं जिन पे फोकस हुआ है वो एनर्जी है, टेलीकॉम है, माइनिंग है और टू सम एक्सटेंट आईटी पे भी बात हुई तो है। ऑटोमोबाइल में भी बहुत आ गया। एग्जैक्टली। तो इस वक्त इसको कतगन नहीं किया, इसको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया। एनी कंपनी फ्रॉम टर्की जो यहाँ आना चाहे वो आ सकती है। शर्त ये है कि अगर वो 50% से ज्यादा अपनी प्रोड्यूस वहां एक्सपोर्ट करती है तो उसको $10,000 एन एकड़ उसको रेंट पे करना पड़ेगा वहां। अच्छा। जो एक बहुत अट्रैक्टिव एक प्राइस है। पोर्ट कासिम जैसी जगह पे आपको पता है उसके दाम बहुत हाई हैं। और अगर वो 75 या 70% से ज्यादा एक्सपोर्ट करती है अपनी सालाना आउटपुट तो फिर $1000 उसका सालाना रेट है। 10,000 से 1000 बहुत इंसेंटिव। तो वो तो कोई कीमत ही नहीं, $1000 सालाना आपने अगर वहां देना है और लॉन्ग टर्म लीज पे। तो ये देखिए बहुत अच्छी बात है और इससे पाकिस्तान और टर्की की जो ज्वाइंट एफर्ट्स हैं फॉर एक्सपोर्ट, जो आपने रीजनल की बात की कि रीजन में हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, कनेक्टिविटीज नहीं हो रही, उसके लिए बहुत अच्छा होगा। प्रॉब्लम कहां है ये मैं जरा आपसे, अच्छा इसमें एक और डार साहब की भी ओयाक होल्डिंग वहां की एक बड़ी कंपनी है, उससे भी बात हुई, उन्होंने भी काम करेंगे कुछ एफडीआई प्रोजेक्ट्स। सर प्रॉब्लम यह आती है कि ये जो G2G मीटिंग्स हैं, ये 2015 की अगर हम मीटिंग के भी खुलासा उठाएं, 18 का भी प्रेस स्टेटमेंट उठाएं, 22 का भी उठाएं, तो ऐसी ही कमिटमेंट्स हैं। अच्छा। और 5 बिलियन और ऐसे ही अग्रेसिव टारगेट्स को दिया गया जो नो डाउट वेरी इजीली कैन बी अचीव। प्रॉब्लम आती है कि रोड मैप मौजूद नहीं है कि ये 1.2 1.3 बिलियन से आपने 5 तक कैसे जाना है। अब देखिए जो हम बात करें 1000 एकड़ की, अब इसमें 18 महीने का टाइम दिया गया है कि आपको वहां बिजली भी मिलेगी, गैस भी मिलेगी, आपको लैंड ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी। SIFC इसको 1 विंडो के तहत लेके चल रहा है। लेकिन हमें भी पता है कि इन टर्किश इन्वेस्टर्स का एक बहुत बड़ा खदशा ये है कि क्या वाकई 18 महीने में बिजली मिल जाएगी, क्या वाकई 18 महीने में गैस आ जाएगी, क्या वाकई 18 महीने में वहां पर रेडी टू गो सिचुएशन होगी, क्योंकि अनडेवलप्ड लैंड है। देखिए अब यहां पर आके हम फेल हो जाते हैं। एग्जीक्यूशन is where we have failed in the past। और अभी भी डर ये है कि वजह क्या है? रेड टेपिज्म है, ब्यूरोक्रेसी है। एग्जैक्टली कि आपको SIFC ले आएगा, आप इन्वेस्टर यहां आ जाएगा, उसके बाद वो कभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दफातर के चक्कर लगाता है, कभी FBR के चक्कर लगाता है। देखिए ये बंद होना पड़ेगा आपको। वो जो मैं अक्सर एक वर्ड यूज करता हूं कि 37 NOCs दरकार हैं इस मुल्क में अगर कारोबार करना है, फॉरेन इन्वेस्टर भी वहां फंसता है। तो ये सारी चीजें वहां आके बेहतर करनी पड़ेगी।